अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके बड़े तिजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। व्हाइट हाउस ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट शेयर की। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्किया और जापान समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमेरिका को सालाना $26 अरब तक का नुकसान होने का दावा। चीन ने अमेरिकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा टैरिफ और तिजारती जंगें फातेह पैदा नहीं करती। रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर के दौरे वाशिंगटन से कबल जारी की गई। यमन की अल-मखा बंदरगाह पर हौसियों का हमला, 7 अफराद हलाक। बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। डायरेक्टर बंदरगाह का कहना है हालिया हमलों में बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमलों में तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। हौसियों के हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। ईरान का कतर पर 3 पायलट्स को हिरासत में लेने का इल्ज़ाम। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। बयान में कहा रवा साल कतरी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरान से रब्ता किया। जवाब न मिलने पर दिफाई इक़दामात किए। एक ईरानी पायलट की बाक़ियात मिल गई। मामले पर सिफारती कोशिशें जारी हैं। अमेरिका का सदर ट्रंप के आबरा हरमज़ को अमेरिकी इलाका बनाने के बयान पर यूटर्न, बयान को मजाक करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा ट्रंप ने बयान मजाक के तौर पर दिया था। व्हाइट हाउस के मशीरों से इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में खिताब के दौरान ईरान को शिकस्त देने के बाद आबरा हरमज़ को अमेरिकी इलाका करार देने की बात की थी। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका इस वक्त आबरा हरमज़ में बहरी आमदोरफ्त को कंट्रोल कर रहा है। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान के खिलाफ जंग में पहली तरजीह तेल और गैस की कीमतों को कम रखना है। दूसरी, तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। तवानाई की कीमतों में इजाफा अमेरिकी अवाम और मईशत दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा जंग के दौरान दोनों अहदाफ हासिल कर रहे हैं। मजीद बोले सूरत हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है। ईरानी गैर मुतवक्किल रवैया इख्तियार करते हैं। बाज़ औक़ात वो किए गए वादों की पासदारी भी नहीं करते। ईरान के अस्करी हमलों की धमकी ने डोनाल्ड ट्रंप को आबरा हरमज़ से मुतालिक बयान बदलने पर मजबूर किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं मुज़ाकरात के दौरान ट्रंप का बयान आने पर सालसों के जरिए फौरी अल्टीमेटम था। पैगाम भिजवाया गया कि अगर ट्रंप ने ट्वीट में तब्दीली न की तो हम पूरी शिद्दत से अस्करी जवाब देंगे। धमकी के 58 मिनट बाद ट्रंप ने ट्वीट का दूसरा हिस्सा हटाकर तहरीर में तब्दीली की। अस्करी तैयारी ही सिफारती नताइज का तयन करती है। मुज़ाकरात भी जदोजहद की ही एक शक्ल हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले अमरीकी खारजा पॉलिसी झूठ का पिलंदा है। वाशिंगटन खारजा पॉलिसी में झूठ पर हद से ज़्यादा इन्हिसार का शिकार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ताजिकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ईरान और ताजिकिस्तान के दरमियान तेल का तवील मुद्दती मुआहदा तय पा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक तवानाई के शोबे में तवील मुद्दती ताउन पर मुत्तफ़िक। मुआहदे में ताजिकिस्तान को ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की बरामद और रिफाइनरीज के लिए खाम तेल की फराहमी शामिल है। खलीजी इत्तेहादी ईरान जंग से निपटने की ट्रंप पॉलिसी से नाला। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कुवैत, कतर, अमारात और बहरीन अमरीकी पॉलिसी से परेशान है। खलीजी ममालिक अमरीकी सिक्योरिटी इन्हिसार कम करने के मुतबादिल ढूंढने लगे। खलीजी ममालिक इलाकाई दिफाई शराकतदारी बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में दीगर ममालिक शामिल हो सकते हैं। सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान का कहना है मुआहदे में मिस्र की शमूलियत का इम्कान मौजूद है। मुआहदे ने दुनिया को एक अहम पैगाम दिया है, दस्तखत करने वाले किसी एक मुल्क को जारहियत का सामना हो तो मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी। तैयब एर्दोगान ने कहा कि कतर ने खत्ते में जंग रोकने के लिए अहम किरदार अदा किया। हम आबरा हरमज़ को दोबारा खोलने को तरजीह देते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया दौरे तुर्किया के दौरान लबनान के खिलाफ जंग रोकने की बात की।
सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। नून लीग ने मुखालिफिन के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया। पीपल्स पार्टी से शिकवे शिकायतों की तवक्को नहीं थी। आज़ाद कश्मीर में जो माहौल बना वो सबके लिए परेशानी का बायस है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पंजाब की तरक्की से मुतासर होकर नून के मुंतखब किया। डिलीवर न किया तो लोग नाराज़ होंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की होगी। जैसे पंजाब बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को बदलेंगे। शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड जारी करें। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने दंगा फसाद और इंतशार की सियासत को मस्तरद कर दिया। एहतजाज और तशद्दुद को वोट की ताकत से हराया। पीपल्स पार्टी गिलगित में जीती तो इलेक्शन ठीक हुए। आज़ाद कश्मीर में हारी तो धांधली का शोर मचा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तामीर और तरक्की को वोट दिया। शरपसंद अनासर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को लड़ाना चाहते थे। अवाम ने वोट की ताकत से उन अनासर को ये घनाओं ने अज़ाइम नाकाम बनाए। पाकिस्तान में किसी जमात का मुस्तकबिल रोशन है तो वो मुस्लिम लीग नून है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया। अवाम ने 2024 में भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था और 2026 में भी मुस्तरद किया। जाली मैंडेट के जरिए हुकूमत तो बनाई जा सकती है, अवाम में मकबूलियत हासिल नहीं की जा सकती। नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी से शिकवा करने से पहले ये भी देखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में सियासी हालात किस तरह पैदा हुए। सियासी मुखालिफिन को दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए, मगर धांधली पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? नून लीग की क़यादत ने मरी में सर जोड़ लिए। शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में मुशावरत। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म के फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। वज़ारत उज़्मा के लिए तारिक फ़ारूक, कर्नल रिटायर्ड वक़ार नूर और राजा फ़ारूक हैदर के नाम भी ज़ेर गौर। राजा फ़ारूक हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज़ाद कश्मीर में तालीम, सेहत समेत दीगर तमाम मसाइल हल करेंगे। 5 साल की महरूमियों को फंड्स लाकर दूर करेंगे। आज़ाद कश्मीर बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के बाद गिनती मुकम्मल। LH 16 शर्की बाग में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान 20,793 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान 16,963 वोट ले सके। LA 15 हल्का वस्ती बाग के 9 में से सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग हो सकी। 7 पोलिंग स्टेशन पर किसी वोटर ने वोट कास्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर के 204 वोट लेकर जीत गए। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक अहमद मिनास 102 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर के हल्का LA 17 हवेली से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LA 14 बाग 1 से साजिद इकबाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच का लाहौर से फॉरेंसिक कराने का फैसला। इंक्वायरी कमेटी में मज़ीद 2 ऑफिसर शामिल। तहकीकाती कमेटी के अरकान की तादाद 9 हो गई। मकतूल की फैमिली की दरख्वास्त पर इंस्पेक्टर नबी आफरीदी और DSP हनीफ को कमेटी में शामिल किया गया। मीर रज़ा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर का तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया, सिर्फ मालूमात के लिए मीर रज़ा के दोस्तों के नाम दिए। तवक्को है कि मकतूल के दोस्त तफ्तीश में ताउन करेंगे। चाहते हैं कि वो कातिल जिंदा गिरफ्तार हो। नई तफ्तीशी टीम मेडिकल शवाहिद की रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ा रही है।